आज हम बायो इलेक्ट्रोड्स के बारे में बातें करेंगे। इलेक्ट्रोड्स जो कि ह्यूमन के काम आता है। ह्यूमन में पोटेंशियल्स डेवलप होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर पोटेंशियल्स डेवलप होते हैं। उन पोटेंशियल्स को हमारे को सेंस करके मेज़र करना है। सो फॉर दैट पर्पस we use bioelectrodes or simply electrodes। क्योंकि हमारे को मेज़र करना है और रिकॉर्ड करना है उन पोटेंशियल्स को, इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमारे पास में करंट्स होनी चाहिए जो बॉडी की करंट्स है मेज़र कर सकें। सो वी मस्ट हैव एन सम इंटरफेस बिटवीन द बॉडी एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग एपरेटस जो इसको करंट को मेज़र कर रहा है। So biopotential electrodes carry out this interface function। Electrodes एक्चुअली एक ट्रांसड्यूसिंग फंक्शन करना होता है उनको, क्योंकि जो बॉडी करंट है वो इट इज कैरीड बाय आयंस, वेयर एज इन द इलेक्ट्रोड और जो लीड वायर के अंदर है द करंट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो डिफरेंस है उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रोड है, it must serve as a transducer to change an ionic current into an electronic current। हम बायोइलेक्ट्रोड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जब हम एक कोई इलेक्ट्रोड उसके ऊपर प्लेस करते हैं और क्योंकि वो एक किसी सॉल्यूशंस के अंदर होता है तो हम उसको एक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। सो वी शैल समहाउ लुक इनटू इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग आयंस। अ नेट करंट, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हो गया और एक फ्लूइड जिसमें कि आयंस हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, वो एक हो गया हमारे पास में। नेट करंट दैट क्रॉसेस द इंटरफेस, जो कि इन दोनों के बीच का है, जिसको कि बहुत सारी थ्योरीज है इनके बीच के अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, कैसे वर्क करती है, डिफरेंट टाइप की मेथडोलॉजीज है। सो अ नेट करंट दैट क्रॉसेस द इंटरफेस passing from the electrode to the electrolyte, it consists of एक तो electrons moving in a direction opposite to that of current in the electrode, second cations जिसको कि हम C+ से डिनोट कर रहे हैं, moving in the same direction as the current, और एक anions हो गए जिसको कि हम A- से डिनोट कर रहे हैं, moving in a direction opposite to that of current in the electrolyte। अब फॉर चार्ज टू क्रॉस द इंटरफेस, अब क्योंकि करंट कब होगा जब ये चार्जेस क्रॉस करेंगे, बट बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड नो फ्री cations or anions in the electrode, so something must occur at the interface that transfers the charge between these carriers। So what actually occur are the chemical reactions at the interface, which can be represented in general, जो कि हम दिखा सकते हैं C is equals to Cn plus N E minus, जो cations हम बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना हुआ है। सो व्हेन जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो वो आपके कैटायन से C+ बन जाता है। बोथ आर रिवर्सिबल इक्वेशंस। ऐसे ही अनायंस के लिए कि जब कोई भी अनायंस के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इट बिकम्स अ नेगेटिव आयंस, जिसको कि हम अनायंस कह रहे हैं। ये एक हम
फिगर है जैसे कि हम समझ सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो कि जिसकी मेटल C है। When it liberates an electron, it becomes the cation C plus. So ये C plus जो है जो है it crosses, और ऐसे ही जो उधर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके अनायंस हैं, when the electrons are being added, so it becomes A minus. So this is the now where N is the valence of C and M is the valence of A. हम ये assume कर रहे हैं that the electrode is made up of some atoms of the same material as the cations. Same material का है जो कि cations का है, and that this material in the electrode at the interface can become oxidized to form a cation and one or more free electrons. So oxidized होता है. This cation is discharged into the electrolyte. ये discharge हो जाएगा. The electron remains as a charge carrier in the electrode. ऐसे ही an anion coming to the electrolyte interface can be oxidized to a neutral atom, giving off one or more free electrons to the electrode. So we note that both reactions are often reversible. So as a matter of fact, when no current is crossing the electrode-electrolyte interface, these reactions तो भी ये होती है, but the rate उस केस के अंदर rate of oxidation reaction equals the rate of reduction reactions, so that the net transfer of charge across the interface is zero. जो हम पढ़ते हुए आए हैं. Now when the current flow is from electrode to electrolyte, as जो फिगर में दिखाया अभी हमने, the oxidation reactions dominate, or when the current is in the opposite direction, the reduction reactions dominate. अब हम क्या करते हैं कि एक मेटल का पीस है, उसको हम एक सॉल्यूशन containing ions of that metal उसमें ड्रॉप कर देते हैं. So these ions are cations and the solution, if it is to maintain neutrality of charge, क्योंकि वो cations है सॉल्यूशन के अंदर, so we must have an equal number of anions, तो ताकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका सॉल्यूशन है, वो उसमें चार्ज न्यूट्रलिटी बराबर रहे. Now when the metal comes in contact with the solution, the reaction begins immediately. Initially the reaction goes predominantly either to the left or to the right, depending on the concentration, जो भी उनके concentration के हिसाब से of cations in the solution and equilibrium conditions. So local concentration of cations in the solution at the interface changes. जो इंटरफेस हो रहा है वहाँ पे लोकल कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो जाती है, विच अफेक्ट्स द अनायन कंसंट्रेशन. वहाँ पर अनायन कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी. सो नेट रिजल्ट इज दैट न्यूट्रलिटी ऑफ चार्ज इज नॉट मेंटेन्ड इन दिस रीजन. Thus the electrolyte surrounding the metal is at a different electric potential. जो इलेक्ट्रोलाइट मेटल के पास में है उसका एक अलग पोटेंशियल हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन. सो a potential इसको हम कहेंगे a potential difference known as the half cell potential is determined by the metal involved. तो हाइड्रोजन को हम जो है उसको हम जीरो मानते हैं, the concentration of its ions in solution. The half cell potential of an electrode is the conditions in which no electric current exists between the electrode and the electrolyte. ये वो पोटेंशियल है. तो हमारे को जब मेजर करना होता है तो हम एक और दूसरा जो सेल्स में करते हैं हम दूसरा और लगा लेते हैं. नाउ इफ देयर इज करंट, अब कोई करंट आपके जनरेट हो रहा है तो द ऑब्जर्व्ड हाफ सेल पोटेंशियल भी चेंज होएगा. द डिफरेंस इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड. जो इलेक्ट्रोड है उसके पोलराइजेशन की वजह से चेंज होता है. द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड हाफ सेल पोटेंशियल एंड द इक्विलिब्रियम जीरो करंट हाफ सेल पोटेंशियल इज नोन एज द ओवर पोटेंशियल. तीन कारण है इस ओवर पोटेंशियल के. एक ओमिक रीजन जो कि हमारे
आयंस में है, कंसंट्रेशन की वजह से, आयनिक कंसंट्रेशन, बहुत लंबी थ्योरी, एंड एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल्स। सो दीज थ्री आर एडिटिव, ये तीनों एडिटिव है, जिनकी की वजह से हमारे जो है करंट आपकी जनरेट होता है, एंड देन वी मेजर दैट वन। तो ये हमारे एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोड थ्योरी। मॉडल एक हम बात कर लेते हैं, एक जैसे ये एक इक्विवेलेंट मॉडल है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। So this is the equivalent model for a bipotential electrode in contact with an electrolyte. ESC is the half cell potential. RD and CD make up the impedance associated with the electrolyte interface and polarization effects, and RS is the series resistance associated with interface effects and is due to the resistance in the electrolyte. अब ये इलेक्ट्रोड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हमारे को रिकॉर्ड करना है, तो इसका जो बहुत केयरफुली हमें चॉइस करना चाहिए। दे शुड बी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट्स टू वियर और ओवर लॉन्ग पीरियड्स। दे शुड नॉट प्रोड्यूस एनी आर्टिफैक्ट्स एंड दे शुड बी इजीली इम्प्लांटेड टू द पेशेंट। दे शुड नॉट प्रोड्यूस नॉइस एंड ड्रिफ्ट. This is due to high contact and non-uniform resistance. They should not make the cell poisonous. This suggests that electrode material should be compatible to the body.